हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार प्रभाव न्यूज चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी यानी कि रेलवे के द्वारा जो एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड आपको खबर देने वाले। कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, कौन कौन से पोस्ट होंगे, कैसी आपकी तैयारी रहनी चाहिए, पूरी जानकारी। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करें पोस्ट की, तो अलग अलग तरीके की पोस्ट है और आपको पता है जो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी सबसे जो रेलवे में पॉपुलर कैटेगरी होता है टेक्निकल फील्ड को छोड़ के, वो इसके अंदर आता है और एक से एक वैकेंसी। अब जहां लिस्ट की बात करें, ट्रैफिक असिस्टेंट आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले छोटे पोस्ट से चलें जिसमें कि लेवल 2 और 3 की पोस्ट है, जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट क्लर्क है, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसमें टाइपिंग की भी नीड होगी, कुछ पोस्ट ऐसे है जिसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। और आपको पता है 2019 के बाद वैकेंसी आ रही है तो भीड़ भी बहुत है और पोस्ट भी अच्छी खासी आ रही है। तो ये तो हो गई लेवल 2 और 3 की। अगर आप लेवल 2 की बात करें तो अभी जो टेक्नीशियन की जॉब आई थी वो भी लेवल 2 की पोस्ट थी। एक ही पोस्ट सिग्नल वाला जो था वो लेवल 5 का था। तो यानी जो ये 3-4 पोस्ट है ये टेक्नीशियन के लेवल का पोस्ट है। इसके बाद एएलपी के लेवल का पोस्ट है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो ये लेवल 3 की जॉब है। लेकिन इससे ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, सीनियर टाइम कीपर है, कमर्शियल अप्रेंटिस है और स्टेशन मास्टर। ये जो दो पोस्ट है ये लेवल 6 की पोस्ट है। अगर बात करें लेवल 6 की तो आपने एसआई, बिहार एसआई का नाम सुना होगा, वो भी लेवल 6 की ही जॉब है। इससे ऊपर अगर जाएं आप लेवल 7 की बात करें तो बीडीओ, सीओ, ये सब जो रैंक होता है ये लेवल 7 में आ जाता है। मतलब उससे आप एक कदम नीचे रहेंगे। और आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट से लाख गुना बेटर चीजें यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। रेलवे का जॉब इसलिए पॉपुलर होता है क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको मिलती है। जॉब मजेदार तो है ही, साथ साथ जो फैसिलिटी है, आपकी सैलरी एकदम टाइम टू टाइम, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं। ट्रैवल के लिए आपको अलग से भत्ता, ये वो, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज मिलती है। तो ये वैकेंसी है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि पोस्ट कितनी आएगी। देखिए, सिंपल सिंपल बात किया जाए तो पिछली बार 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके बाद 4-5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो पोस्ट उससे ज्यादा पोस्ट आने की संभावना है। ठीक है। अब मेन बात है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, तैयारी के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप किसी टीचर, किसी कोचिंग पर डिपेंडेंट है तो बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। जब तक आप सेल्फ स्टडी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको पास नहीं करवा सकता। सब पैसे लेंगे, आपको ज्ञान तो सब देंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी टीचर आपको पास नहीं करा सकता जब तक कि आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करते, खुद से सेट्स नहीं लगाते। तो सबसे मेन चीज है आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट सिलेबस रहता है, बहुत ही इजी सिलेबस रहता है। दिक्कत यह है कि आपको टाइम के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर ये चीज आप कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता इसमें। तो उसके लिए आपको सेट्स लगाने होंगे, डेली बेसिस पे सेट्स लगाइए। अगर सेट्स लगाने में आपको कठिनाई आ रही है तो सबसे पहले 10 दिन 15 दिन देखिए, जो भी इसका प्रॉपर सिलेबस है उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद सेट्स लगाना स्टार्ट कीजिए। और सेट्स ऐसे कि ये नहीं कि आज 10 क्वेश्चन कर लिए फिर 2 घंटे बाद किए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 100 क्वेश्चन का पेपर होता है तो 100 क्वेश्चन आपको उसी टाइम पीरियड में कंप्लीट करने हैं। उसके बाद उस क्वेश्चन जो आपने किया उसका सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन उसका देखिए जिसमें आप अटके हैं या जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने तुक्का लगा दिया या जो भी चीजें हैं गलत हुआ है तो उनका देखिए। जिनका सही हो गया तो वो उसका देख के क्या करेंगे, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज होगी। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि वैकेंसी आएगी कब। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये मई के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा या जून के फर्स्ट वीक में। लेकिन एक चीज और बता दी, इलेक्शन के कारण हो सकता है कि ये जो वैकेंसी आपको 7 जून के आसपास देखने को मिले, क्योंकि 4 तारीख को आपको
प्रधानमंत्री कौन बनेंगे नहीं बनेंगे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ऐसे क्लियर ही है, फिर भी जो फॉर्मेलिटी होती है वो चीजें होनी है 4 जून को, उसके बाद ही कोई ऑफिशियल चीजें निकलने की संभावना रहती है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि जो प्रोसेस चल रहा है उसमें मई लास्ट तक हो सकता है, लेकिन अगर डिले होता है 10 दिन का तो आप मान के चलिए 7 जून तक आपके नोटिफिकेशन, 4 से 7 के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि रेलवे की तरफ से कौन कौन सी वैकेंसी पेंडिंग है वो भी मैं आपको बता दूं। एएलपी था, टेक्नीशियन था, आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो देखिए एएलपी टेक्नीशियन आ गया, आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अब एनटीपीसी और ग्रुप डी बचा हुआ। तो ये दोनों वैकेंसी जो है ऐसा उम्मीद है कि साथ साथ या 1 वीक के गैप में जारी होगा इसका नोटिफिकेशन। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इलेक्शन के बाद फिर आपको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। ये इलेक्शन जो है 1 महीने का आपके पास बैकअप है कि आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि फॉर्म आएगा भरेंगे तब एग्जाम की तैयारी करेंगे तो फिर आप पीछे रह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन के कारण सारे बोर्ड के एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रुके हुए हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आते ही फास्ट ट्रैक पे सब कुछ चल जाएगा। तो आप लोग अभी से इस चीज के लिए लग जाइए। पोस्ट की संख्या पिछले बार के 2019 के पोस्ट से ज्यादा रहेगी, साथ साथ वैकेंसी आप देख सकते हैं लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक की है। किसी में लग जाइएगा, जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए अच्छे चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई पे फोकस कीजिए और जल्द से जल्द अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। जिन लोगों ने नहीं किया, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर कीजिए और इस बार एक जॉब पक्की कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।